नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट है मेरे भाई, प्लीज चेक जी। यस। देखिए फिर से आप सभी दोस्त इस वीडियो सीरीज पे आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बरकरार रख रहे होंगे और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होंगे और आप सबके विश्वास को मतलब कि पूरा करने के हमेशा मतलब कि उम्मीद में लगे रहे होंगे, ताकि जल्द से जल्द हम सभी के विश्वास को पूर्ण करें, यानी भरोसा को पूरा करें। फ्रेंड्स देखिए, आप यदि कोई भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, या तो सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसई भी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई मेंस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई चीज की इसमें से तैयारी कर रहे हो, फिर कोई स्टेट बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, और यदि आप मैथ्स के बेसिक को समझना चाहते हैं, प्लीज बेझिझक, विदाउट एनी डाउट हेजिटेशन आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और एक एक चीज को बिना मिस किए देखते जाइए। आने वाला समय में मैथमेटिक्स में एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आने वाला समय में यदि मेरा चैनल आप लोग सपोर्ट के जरिए आगे बढ़ाइएगा, तो भाई देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रेलवे ग्रुप डी ये सब होता है, इन सभी का भी मैथ्स यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ये मेरा दावा है। अभी मतलब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद तुरंत मैंने बतलाया था कि आपको एयरफोर्स जो लूसेंट पब्लिकेशन होता है, उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा आपके सामने। याद रखिएगा, लाइव में नहीं चलेगा, ऐसे रिकॉर्डेड ही चलेगा। देखो मेरे भाई, तो अभी मतलब कल मैं डिफरेंस पढ़ा रहा था, तो उसके पहले एक टॉपिक है डिसजॉइंट सेट, इसको पढ़ लीजिए। ये नॉर्मल टॉपिक है। क्या है डिसजॉइंट सेट, तो समझिए बहुत नॉर्मल है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है इसको समझिए। इसको हिंदी में बोला जाता है असंयुक्त समुच्चय। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग जानते हो डिसजॉइंट एक फैमिली होता है जो कि ज्वाइंट फैमिली होता है, एक होता है फैमिली डिसजॉइंट फैमिली। डिसजॉइंट फैमिली मतलब पहला फैमिली को दूसरे फैमिली से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि पहला जो परिवार है उसको दूसरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उसी को डिसजॉइंट परिवार या असंयुक्त फैमिली बोला जाता है। ऐसा हो जाने से हम लोग बोलते हैं क्या अपनी भाषा में कि डिसजॉइंट फैमिली में एकता यानी यूनिटी कम होता है, ताकत कम होता है। तो यहाँ पे देखो डिसजॉइंट सेट है, वो कुछ वैसा ही है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और हाँ, यदि कुछ आप इसमें सुधार चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखिए क्या सुधार चाहते हैं, वॉइस क्वालिटी या कुछ और, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको वीडियो में लिखे, कमेंट में लिखे। मैं उस प्रॉब्लम को जरूर दूर करने का प्रयास करूंगा। आने वाला समय में आप लोग जरूर एक दिन हीरो साबित होइएगा यदि ऐसा प्रॉब्लम लिखिएगा और अपने प्रॉब्लम को दूर मुझसे करवाइएगा तब। तो देखिए डिसजॉइंट सेट क्या है, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले इसको समझा देते हैं तब डिफाइन करेंगे। मान लो कि एक सेट है ए, क्या एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 ऐसा एलिमेंट है। मान लो एक दूसरा सेट है बी जिसमें 4 5 6 7 एलिमेंट है। अब देखो मेरे भाई, ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 6 7 है। अब बताओ कि ए और बी में कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं। इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 7 है, तो यानी इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, यानी दोनों में कुछ शामिल है, कॉमन है, नहीं ना है। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। ए और बी असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। जब कुछ शामिल ही नहीं है तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, यानी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। देखो मेरे भाई, ए और बी में कुछ शामिल नहीं, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 3 रहता तो अब दोनों में कॉमन रहता तो वो डिसजॉइंट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उसमें ज्वाइंट होता। लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, यानी असंयुक्त समुच्चय। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, देखना नॉर्मल है भाई। मान लो कि सेट, मान लो कि तुमको पी है, पी बराबर सब जो ए बी सी डी है, और मान लो एक क्यू है जिसमें आपको मतलब कि ई एफ यू वी डब्ल्यू इस तरह से करके है। अब मेरे भाई हम कहेंगे कि P और Q में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन,
बताओ तो पी और क्यू में कुछ कॉमन है? तो इसमें और इसमें कुछ ही कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब दोनों में शामिल। तो जब कॉमन है ही नहीं तो ये जो पी और क्यू हुआ क्या हुआ? डिसज्वाइंट हुआ, यानी असंयुक्त हुआ। तो डिसज्वाइंट होने पर यानी पी और क्यू में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, यानी खाली है। और इसी खाली को हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। यानी पी और क्यू में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर फाई। मतलब समझिए, जब दो या दो से अधिक सेट भी हो सकता है, लेकिन दो सेट हमेशा कंपेयरिंग के लिए होता है, यानी तुलना दो सेट में हमेशा डिसजॉइंट सेट का करते हैं। देखो मेरे भाई, यदि पी और क्यू चाहे कोई दो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, एक भी अवयव कॉमन नहीं हो, तो उस दोनों को आपस में डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। और देखो असंयुक्त जो है यानी पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी पी और क्यू में कॉमन कुछ नहीं, फाई, यानी पी और क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर फाई लिखा जाता है। तो जब कोई दो सेट पी या क्यू या ए या बी मान लीजिए, ए और बी दोनों असंयुक्त है, क्या है? असंयुक्त यानी डिसज्वाइंट है। तो डिसज्वाइंट होने का पहचान है कि ए और बी में जो कॉमन होगा वो कुछ नहीं होगा, यानी फाई होगा। तो ये कब? तो ये दर्शाता है, अगर जो ऐसा लिखा रहेगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, इसका मतलब है कि ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट, यानी ए और बी क्या है? ए और बी असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त आप लोग लिख लीजिएगा समुच्चय, नॉर्मल है, हार्ड थोड़े ही है। अब इसका हम लोग वेन डायग्राम देखें। क्या देखें? वेन डायग्राम। तो देखो मेरे भाई, इसका वेन डायग्राम जब हम देखेंगे, वेन डायग्राम यानी वेन अरे, तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि एक आयत होता है, तो आयत चित्र द्वारा किसको दर्शाया जाता है? यूनिवर्सल सेट को। अब मान लो यहाँ पे ए है, एक बी है, ए बराबर 1 2 3 मैंने लिखा, और बी बराबर मान लो 4 5 6 7 लिखा। तो ए और बी, यहाँ पे ए है और देखो यहाँ पे बी में मतलब कि 4 5 6, यानी ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं, यानी दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये जुदा जुदा है। तो जब जुदा जुदा है तो दोनों में हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो फाई कॉमन होगा। अब कुछ कॉमने नहीं होगा तो दोनों में से कोई भी सेट को हम लोग छायांकित यानी उसमें रंगने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं रंगाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो रंगेंगे कहाँ से? तो ये शो करता है किसको? यहाँ पे शो करता है ए एंड बी बराबर क्या? डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट, यही है आपका डिसज्वाइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। बहुत नॉर्मल है, बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक, अब आगे मेरे भाई देखते हैं डिफरेंस। कल भी बताया था डिफरेंस ऑफ अ सेट। यहाँ पे क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ अ सेट कहने का मतलब है समुच्चयों का अंतर। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे समुच्चयों का अंतर, क्या? समुच्चयों का अंतर। तो मेरे भाई इसमें मैंने कल बताया था कि मान लो एक सेट ए है, 1 2 3 4 है मान लो, एक सेट बी है मान लो 4 5 6 है। तो मैंने बताया था कि डिफरेंस को कैसे सूचित करते हैं? ए माइनस बी, और फिर मान लो कहीं पे लिखा है बी, इसको पढ़ेंगे क्या? बी माइनस ए, इसको पढ़ेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? पिछले वाला लेक्चर में जाकर देख लीजिए, मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ए को लिखेंगे 1 2 3 4, और माइनस बी वाला लिखेंगे 4 5 6। अब बतलाया था मैंने भाई कल कि ए माइनस बी कहने का मतलब पहले दोनों में कॉमन देखो 4 और 4 है ना, तो 4 4 को साइड कर देंगे, और ए माइनस बी यानी ए पहले है, तो जब दोनों में से जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे, और जो ए है तो ए में बचे हुए सभी एलिमेंट को लिख देंगे। तो कॉमन 4 है, हटा दिए, तो सिर्फ ए में कितना एलिमेंट बचा? 1 2 3, तो 1 2 3 लिख देंगे। लेकिन जब बी माइनस ए रहेगा तो पहले बी लिखेंगे 4 5 6, और माइनस का साइन देंगे, ए लिखेंगे 1 2 3 4। फिर वही काम, दोनों में कॉमन, तो 4 है और 4 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे b माइनस ए है, तो दोनों में कॉमन को हटा दो। यहाँ पे पहले b है, तो अब b में बचे हुए एलिमेंट को लिखो, ना कि a में। तो b में कॉमन हटा देने के बाद बचा क्या? 5 और 6, तो ये b माइनस ए हो गया। समझ में आया? और याद रखिएगा a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी a माइनस बी, देखो प्रूफ भी कर दे रहे हैं,
ए माइनस बी आया 1 2 3, लेकिन बी माइनस ए आया 5 6, तो ए माइनस बी 1 2 3 है, बी माइनस ए 5 6, तो ये दोनों कहाँ बराबर है? तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के। भाई कल मैंने इसका मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी बता दिया था, पिछले वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा। अब हम आगे इसमें चलते हैं, क्या चलते हैं, तो इसके हम लोग देखते हैं किस चीज को, तो इसको वेन डायग्राम में हम लोग मतलब कि बनाने का प्रयास करते हैं। वेन डायग्राम में कैसे इसको दिखाया जाता है उसको दिखाने का आप लोग को प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। अब वेन डायग्राम इसका देखेंगे, वेन डायग्राम यानी वेन अरे, तो वेन डायग्राम क्या होता है? इसमें कंडीशन, पहला कंडीशन देखो भाई, जब क्या, जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कॉल आ रहा है क्या? No. जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब ए, ध्यान समझिएगा, ए माइनस बी, मतलब जो पहला कंडीशन है, पहला स्थिति है, पहला केस है, उसमें जब ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तब ए माइनस बी निकालेंगे और उसका वेन डायग्राम कैसे दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसको बतला रहे हैं। तो आप लोग भी समझ जाइएगा कि जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी, यानी ए में 1 2 होगा, तब बी में जरूर ए से एक ना एक एलिमेंट ज्यादा होगा, तब तो ये ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का। यानी यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का, क्यों? क्योंकि ए में बी से एक ना एक एलिमेंट अवश्य कम है और ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद भी होने चाहिए। तो देखो ए में 1 2 है जो कि बी में 1 2 है, तो अब यहाँ पे ए जो हुआ बी का प्रॉपर सबसेट हुआ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ए माइनस बी, तो मेरे भाई आप यहाँ पे देखो, ए वाला लिखो पहले 1 2, अब माइनस बी वाला है 1 2 3, अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 2, तो जब दोनों में कॉमन 1 2 को हटा दीजिएगा तो ए में क्या बचेगा? कुछ नहीं, 5 बचेगा। तो ये बात समझ में आया। अब इसके वेन डायग्राम को हम लोग दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट एस द्वारा दर्शाया जाएगा। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी बी ज्यादा है, बड़ा है, तो बी यहाँ पे होगा, ए मतलब इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में ही तो मौजूद होंगे जब प्रॉपर सबसेट ए होगा, तो ए इसके अंदर होगा। अब करें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं रंगाएगा, यानी ऐसे ही खाली रह जाएगा। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई? तो ये रिप्रेजेंटेशन है ए माइनस बी का, कब? जब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी बराबर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी आप करोगे तो यहाँ पे केवल 1 2 हो जाएगा, 1 2 सेट के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन तो आप जान ही रहे हो कि 1 2 होगा, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी जो कि हमको फाइनल रिजल्ट देना है रंगने के लिए, यानी डिफरेंस का, तो ए में से बी को घटाए हैं तो क्या बचा है? 5। तो 5 मतलब होता है खाली, यानी कुछ नहीं रंगाएगा। ये आपका पहला कंडीशन का वेन डायग्राम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, नॉर्मल। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं भाई, इसको मिटाते हैं और देखो इसको भी मिटाते हैं और यहाँ पे इसको भी मिटाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है सो समझिएगा, वही है जब ए, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, क्या? ए माइनस बी, समझ में? ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए, बी माइनस ए, जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, मतलब इसमें निकाले थे हम ए माइनस बी, लेकिन अब पलट दिए क्या? तो बी माइनस ए, जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का। नॉर्मल है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, देखिएगा, समझिएगा क्या है मेरी जान। सो मान लो कि ए बराबर 1 2 लीजिएगा, बी बराबर 1 2 3 लीजिएगा, तब ना यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो गए। ए के जितने एलिमेंट है बी में मौजूद है, बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का। ये कंडीशन को मैंने फुलफिल कर दिया, यानी पूरा कर दिया। अब निकालना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए यानी बी पहले क्या है? 1 2 3 और माइनस ए क्या है? 1 2। अब भाई दोनों में मैंने बताया कि बी माइनस ए कहने का मतलब क्या है? ए और बी में कॉमन देखो, तो कॉमन 1 2 है, 1 2 है। अब बी माइनस ए कहने का मतलब अब बी कॉमन निकालने के बाद, ये दोनों को हटाने के बाद बी में जो जो एलिमेंट बचता है उसको लिखा जाता है, बी माइनस ए का मतलब होता है।
तो बी में बचा 3, तो 3 को लिख दो। यानी समझो जब यहाँ पे हम इसका वेन डायग्राम दिखाएंगे तो इस तरह से मतलब कि ये आयत हो गया, आयत द्वारा यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे वही है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा, इसके अंदर ये बी होगा ये ए होगा। अब बताओ कि मतलब कि ये दोनों में शामिल है ए बी, यानी ए बी के लिए जो 1 2 होगा यहाँ पे होगा, अब बी के लिए जो 3 होगा वो बाहर होगा। तो बताओ मेरी जान यहाँ पे कि बी माइनस ए हम लिखे हैं, तो 1 2 दोनों में है शामिल, तो इसको हटा के केवल बी वाला मतलब 3 बचा है, वही आया है बी माइनस ए। यानी यहाँ पे रंग आएगा तो ये ए वाला 1 2 छोड़ा के और बाहर वाला जितना है वो सब बी वाला रंग आ जाएगा। यानी ये बाहर वाला केवल सिर्फ रंग आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ये बी माइनस ए है। कब? जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ये वाला रंग आएगा केवल बाहर वाला, ए वाला छूट जाएगा। ये आप लोग रंग लीजिएगा। ये इस तरह से सजावट कर लेना है, मतलब फेयर लवली क्रीम लगा लेना है, ये ए वाला केवल छूट जाएगा। तो ये हुआ मतलब कि दूसरा कंडीशन। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं मेरी जान। तीसरा कंडीशन क्या है सोच समझते हैं, यहाँ पे बहुत नॉर्मल है। देखो लिखेंगे जब यहाँ पे तीसरा कंडीशन में ए माइनस बी, कब? जब ए ना तो प्रॉपर सबसेट हो बी का और बी ना तो प्रॉपर सबसेट हो ए का, यानी दोनों में से कोई नहीं हो। तो इसका मतलब है कि ए बराबर 1 2 3 लीजिएगा और बी बराबर मान लो कि 2 3 4 ले लिए। तो बताओ मेरे भाई ए के सभी एलिमेंट बी में है? तो नहीं है, ए किस में नहीं है, तो यानी ए नहीं हुआ प्रॉपर सबसेट बी का, ये कंडीशन हो गया। और बी के सभी एलिमेंट ए में है? नहीं है, इसका मतलब एंड बी नहीं हुआ प्रॉपर सबसेट ए का। तो जब ए प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ बी का और बी नहीं प्रॉपर सबसेट हुआ ए का, तब ए माइनस हम बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू 2 3 4। तो हम बताए हैं कि दोनों में कॉमन देखो, तो दोनों में कॉमन 2 3 है, 2 3। अभी दोनों में कॉमन को हटा दो तो ए पहले लिखे हुए, तो ए वाला बचा हुआ केवल 1 लिखाएगा। अब इसका वेन डायग्राम दिखाएंगे मेरी जान। तो यहाँ पे देखो ये मतलब कि आपका आयत हुआ, इसको हम लोग आयत यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है। और इसके अंदर देखो ये ना तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ना बी प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होगा। तो देखो मेरी जान यहाँ पे ए बी में मतलब कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट को दर्शाने के लिए ऐसा फिगर बनाया जाता है जो कि मैंने ऑलरेडी बतला दिया है। ये ए है ये बी है। अब मेरी जान दोनों में कॉमन है जो एलिमेंट 2 3, तो कॉमन एलिमेंट को यहाँ पे दर्शाया जाता है 2 3, और ए का जो बचा एलिमेंट है 1, तो 1 को इसमें, और फिर मतलब कि जो बी का बचा हुआ एलिमेंट है 2 3 के बाद 4, तो 4 इसमें जाएगा मेरी जान। अब देखो अब ए माइनस बी मैंने निकाला है, तो ए माइनस बी में केवल 1 आया है, तो इस सब को मतलब कि भूखले छोड़ देंगे, केवल इसको खाना दे देंगे यानी रंग देंगे। तो केवल ये जो है सो छायांकित हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कलर कर देंगे। यही है मेरा क्या ए माइनस, देखना फिर मार्कर भी नहीं चलेगा, ये है मेरी जान ए माइनस बी, पूरा रंगेंगे इसको छोड़ के कॉमन वाला को। तो ये हुआ क्या ए माइनस बी, कब? जब ए ना तो प्रॉपर सबसेट हो बी का और ना बी प्रॉपर सबसेट हो ए का। इसी तरह से मेरी जान अगर जो आपको इसी में कहे कि बी माइनस ए निकालो, तो बी माइनस ए में मतलब पहले 2 3 4 लिखेंगे, माइनस 1 2 3 लिखेंगे, तो 2 3 कॉमन को हटा देंगे और बी में बचा हुआ केवल 4 है, इसको लिखेंगे। तो इसके अगर जो फिगर को देखेंगे मेरी जान, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए बी, और ये मतलब कि 2 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4, मतलब सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्या है बी माइनस ए है, कब? जब ए ना तो प्रॉपर सबसेट हो बी का और बी ना तो प्रॉपर सबसेट हो ए का, तब मेरी जान केवल बी के एलिमेंट को रंगेंगे, यानी केवल 4 रंग आएगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए बतलाया है, केवल 4। तो यही है आपका वेन डायग्राम। अब चौथा इसमें कंडीशन देखते हैं और तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे कॉम्प्लीमेंट पे।
तो देखो मेरी जान यहाँ पे जल्दी जल्दी चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, a माइनस बी कब, जब a और b क्या हो, a और b असंयुक्त हो, जो कि मैंने अभी असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट सेट हो, अभी मैंने बताया है। तो देखो मेरी जान, जब a मान लो कि 1 2 है और b मान लो 3 4 है, तो इसी को डिसजॉइंट कहेंगे, यानी a इंटरसेक्शन b बराबर फाई होगा, तो इसी को ना डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो a माइनस बी आप निकालोगे मेरी डार्लिंग, तो a 1 2 माइनस 3 4, तो यहाँ पे 1 2 माइनस 3 4, तो कुछ नहीं होगा, केवल 1 2, यानी a जितना है ना, देखो मेरी जान, 1 में से 2 घटाएं, 1 2 में से मतलब 3 4 घटाएं, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो केवल a के जितना एलिमेंट है उसको सेट के रूप में लिख देंगे, यही तो a माइनस बी होगा। और b माइनस ए दर्शाने के लिए मतलब कि पहले 3 4 b के एलिमेंट को लिखेंगे माइनस, अब बाद में एक एलिमेंट को लिखेंगे 1 2, दोनों में कॉमन है कुछ नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो केवल फिर b के एलिमेंट को लिख देंगे यानी 3 4, यही आपका हो गया b माइनस ए। जब इसके वेन डायग्राम को दर्शाएंगे मेरी जान, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे ये s हो गया, और फिर यहाँ पे मतलब कि डिसजॉइंट में कोई, ये दोनों जुदा जुदा है यानी अलग अलग है। और देखो a माइनस बी में केवल a को रंगेंगे यानी पूरा a को रंग देंगे, क्या पूरा a को रंग देंगे, मतलब पूरा कहने का मतलब है पूरा a रंग आ जाएगा, ये केवल a। और ये हो गया a माइनस बी कब, जब a एंड b आर डिसजॉइंट लिखो, डिसजॉइंट लिखो, चाहे आप सांकेतिक भाषा में a इंटरसेक्शन b बराबर फाई लिखो, इसका भी मतलब डिसजॉइंट हो गया। और मेरी जान नेक्स्ट देखो, इसी का मतलब कि सेकंड वाला जो अभी बताए हैं कि ये s है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये क्या है, ये b माइनस ए कब, जब a इंटरसेक्शन b बराबर फाई हो, यानी a और b में कुछ कॉमन नहीं, यानी a और b डिसजॉइंट सेट हो, तब b में से a घटाइएगा तो केवल b वाला बचेगा, यानी b को रंग देंगे पूरा जितना है, इसको रंग दो, तो ये हो गया आपका क्या, b माइनस ए कब, जब a और b क्या है, डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय हो। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं मेरे भाई मेरी जान, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कितने मिनट का वीडियो हो गया, 22 मिनट 32 सेकंड, 22 मिनट 34 सेकंड। ठीक है, देखो मेरे भाई, अगला जो टॉपिक है वो है आपका कंप्लीमेंट। क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कहने का मतलब है समुच्चय का पूरक, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। ये पूरक का सूरक का होता है सो समझाएंगे। मान लो कि एक सेट ए है, क्या है, सेट ए है, वो 1 2 है मेरी जान, एक सेट मतलब कि एस है। यहाँ पे पूरक की जब भी बात करेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट जरूर रहेगा। तो एस मान लो कि 1 2 3 4 है। अब मैंने बताया है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है हर सेट का सुपर सेट होता है, यानी सबका हीरो। तो ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे समझना मेरी जान कि ए के मतलब डैश या ए टू दी पावर ऐसे सी लिखा रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी का नाम है, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी समुच्चय। इसको पढ़ने का तरीका है समुच्चय ए का पूरक। देखो मतलब पूरक का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे नीचे लोअर क्लासेस में कि पूरक कोण मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो कोणों को मिलाकर जिसका जोड़ 90 डिग्री, मान लो कि एक कोण ए है एक कोण बी है, ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पूरता है, तो हम बोलेंगे कि क्या ए अगर जो ए मान लीजिए कि ए अगर जो 20 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि ए के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, ए के पूरक कोण के लिए 90 में से 20 घटाते हैं यानी 70, यानी दो कोणों को जोड़ने पर 90 आए, तो एक कोण अगर 20 है तो दूसरा कोण 70 ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी 20 का पूरक कोण 70 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे ए है और ए का पूरक को हम लोग ए डैश या एसी से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो पूरक मतलब दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो पूरक हो जाएगा दोनों कोण आपस में। तो इसी तरह से ए और ए डैश, क्या ए और ए डैश को यहाँ पे जोड़ने का मतलब होता है यूनियन करना।
जब ए और ए डैश को जोड़िएगा तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे अभी बताएंगे कि जब भी आपसे कहेगा कि पूरक सेट निकालो ए का चाहे बी का, तो एस में से एक को हटा देंगे। क्या? एस में से एक को हटा देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से जिसका पूरक कहेगा निकालने के लिए उसको हटा देंगे। तो देखो ए का पूरक कह रहा है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 माइनस एक क्या है? 1 2। अब 1 2 3 4 में से 1 2 को साइड कर देंगे तो बचेगा क्या? 3 4। यानी कहने का मतलब है कि ए का जो पूरक होगा वह 3 4 होगा। तो आप बताओ कि ए और ए के पूरक को जोड़ेंगे तो सेट में जोड़ने का मतलब यूनियन करना। तो ए मेरी जान क्या है? 1 2 है, और यूनियन ए डैश कितना आया? 3 4 3 4। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए 1 2 इसमें लिख देंगे, और यदि इसमें 1 2 होता तो नहीं लिखते, बाद बाकी सब लिख देते। तो 3 4 सब लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 मतलब किसके बराबर? एस के बराबर। तो कहने का मतलब है कि ए यूनियन ए डैश निकालिएगा तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और देखो ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से जिसका डैश निकालना उस सेट को हटा दो। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा। अभी और बताते हैं। मान लो कि आपका एस बराबर है ए बी सी डी ई, और मान लो बी बराबर है केवल ए और ई। कहेगा कि बी का कंप्लीमेंट यानी बी का पूरक निकालो, बी डैश या बी सी इसको बोला जाता है। तो एस में से बी को हटा देंगे। तो एस क्या है? ए बी सी डी ई। इसमें से हम बी को हटाएंगे, ए और ई को। तो ए और ई को हटा देंगे तो बी सी डी बचेगा। तो यही हो गया आपका, यानी बी का पूरक यानी बी डैश। नॉर्मल है। कितने देर का वीडियो हुआ? 27 मिनट। देखिए अब इसका जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब सेट बिल्डअप फॉर्म में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको बताएंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट के थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट टाइम से और इम्प्रूवमेंट ला सके। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।